हेलो। इस वीडियो में हम कूलम फोर्स पे बेस्ड दो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है? फर्स्ट न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई के एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस +9e एंड +e आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस a. Where should a third charge q to be placed so that entire system remain in equilibrium, and in which condition equilibrium will be stable? पहले तो एक बात है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमको वैल्यूज ई की फॉर्म में दी हुई है, चार्ज की वैल्यू, और हम पे डिस्टेंस ए की फॉर्म में दी हुई है। हो सकता है हमारे एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में हो, यानी कि 2 कूलम एंड 5 कूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड व्हाटएवर। हो सकता है। देखिए इसको कैसे लगाना है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, 2 चार्जेस +9e एंड +e are separated by a distance between them is a. Where should a third charge q to be placed so that entire system remain in equilibrium? Suppose थर्ड चार्ज हम प्लेस करते हैं यहां। मान लो इस चार्ज की डिस्टेंस फ्रॉम द 9a ये हमारी मान लो x है, तो फ्रॉम हियर इट विल बी a माइनस एक्स। चार्ज की वैल्यू कितनी है? q, राइट। अब देखिए, मान लो ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं। देखिए हम आएंगे इस पे भी। तो ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इसके लिए हम ना एक काम करेंगे, इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे। पहले इस चार्ज पे नेट फोर्स देखो, फोर्स ऑन q ड्यू टू +9e, इस चार्ज पे इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, लेट इट बी F1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K एंड 9e मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइड बाई a स्क्वायर, नंबर 1। सिमिलरली फोर्स ऑन Q ड्यू टू +e, अब इसके द्वारा इस पे एक फोर्स लगा। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, डायरेक्शन। ये इस चार्ज के द्वारा इस पे एक फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दिस विल बी और F1। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू E, इट विल बी सपोज F2 इज इक्वल टू K एंड इट विल बी E इंटू Q डिवाइड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर, नंबर 2। what will be the direction of this force? To answer, this is positive, this is positive, this will be in this manner, this is F2, right? Now for equilibrium, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्स हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? F1 is equal to F2. So K 9e into Q divided by a square is equal to K e into Q divided by a minus x whole square. K cancel, e cancel, Q cancel, and we have 9 over a square divided by 1 over a minus x whole square. तो रूट लेंगे दोनों साइड का, तो हमको मिल जाएगा 3 over a इज इक्वल टू 1 over a minus x. इट विल बी 3a minus 3x इज इक्वल टू a, तो हमको मिल जाएगा 4a इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 4a by 3. सो दिस विल बी द पोजिशन ऑफ चार्ज q. हमने चार्ज q को कहां रखा है? सो दैट एंटायर सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड कि ये इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, तो इस बात पे चर्चा करनी है, और ये मेरा मेन टॉपिक था अभी। देखिए ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, देखिए दिस इज E पॉजिटिव, दिस इज 9e पॉजिटिव, और हमने चार्ज को यहां माना हुआ, मान लो चार्ज Q, मान लो कि चार्ज मेरा पॉजिटिव है, तो इस पे इसका एक फोर्स है वो F1 इस साइड के लिए है, इस पे इसका एक फोर्स है वो F2 इस साइड के लिए है। ध्यान रहे
F2 फोर्स किसका है? इसका। F1 फोर्स किसका है? इसका। यहां पर मान लीजिए मैं इस चार्ज को यहां डिस्प्लेस करता हूं लेफ्ट साइड के लिए। चार्ज Q को मैं लाया लेफ्ट साइड। अगर चार्ज Q लेफ्ट साइड आया तो अगर ये पहले तो मेरा ये थी यहाँ पे डिस्टेंस, अगर चार्ज Q यहाँ पे आ चुका है तो ये डिस्टेंस मेरी कम हो जाएगी, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, राइट। अगर ये चार्ज यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस मेरी बढ़ जाएगी, तो ये वाला फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स अपने आप ही कम हो जाएगा। चार्ज Q को लेफ्ट साइड, चार्ज Q को मैं लेफ्ट साइड लेके आया तो कौन सा फोर्स बढ़ गया? F1 बढ़ गया। F1 इज ग्रेटर देन F2। पहले इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों क्या थे? बराबर थे ना, अभी तो किया हमने इसको। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को इस साइड के लिए मूव करवाता हूं तो F1 बढ़ जाएगा और F2 छोटा हो जाएगा। अगर F1 बढ़ जाएगा, F2 छोटा हो जाएगा, उस कंडीशन में नेट फोर्स कहाँ लगेगा इस पे? एक यहाँ एक है, बड़ा कौन सा वाला है? F1। F1 माइनस F2 एक्ट टूवर्ड्स राइट, राइट साइड के लिए। देखिए मैंने चार्ज को डिस्प्लेस कहाँ किया? लेफ्ट में। लेफ्ट में डिस्प्लेस करने से हुआ क्या? इस पे फोर्स कहाँ लगा? नेट राइट में। तो इसका मतलब फिर से वो कहाँ जाएगा? इसी पॉइंट पे आ जाएगा। मैंने डिस्प्लेस किया लेफ्ट में, F1 बढ़ गया, F2 कम हो गया, फिर से कहाँ जाएगा? उसी पोजीशन पे आ जाएगा। सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके उल्टा हम एक चीज मानते हैं। मान लीजिए ये फिर से ये E, ये 9E और ये चार्ज हमारा यहाँ पे Q चार्ज। अब मान लो कि ये मेरा चार्ज नेगेटिव है। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पे 9E का माइनस Q पे फोर्स कहाँ होगा? F1 अब इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका फोर्स कहाँ होगा? F2 अब इस डायरेक्शन में जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको आ रहा होगा समझ। देखो 9E का फोर्स अट्रैक्ट, E का फोर्स अट्रैक्ट इस साइड के लिए जाएगा। अगेन मैं सेम चीज कर रहा हूँ। Q को मैंने लेफ्ट साइड, माइनस Q को मैंने लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किया इस साइड, इस तरीके से। अगर माइनस Q इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? F फिर से ये डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, F1 फिर से बढ़ जाएगा। फिर से सुनो, अगर माइनस Q को मैंने इस साइड डिस्प्लेस किया, ये डिस्टेंस फोर्स इसका, ये अभी F1 फोर्स इसका है, इसी का है ना, तो F1 फिर से बढ़ जाएगा। तो F1 बढ़ जाएगा, F2 छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है तो F2 छोटा हो जाएगा। ये अगर इस साइड आ जाएगा तो, राइट। तो नेट फोर्स कहां लगेगा इस पे? नेट फोर्स एक्ट होगा F1 माइनस F2 की डायरेक्शन में, यानी कि F1 बड़ा है, F2 छोटा है, तो नेट फोर्स कहां लगेगा? F1 की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मुझे बताइए, मैंने इसको डिस्प्लेस किया लेफ्ट साइड और नेट फोर्स भी कहां लग रहा है? लेफ्ट साइड, तो वो तो और इधर आएगा, राइट। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल नहीं है। तो ये एग्जांपल किसका है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। जहां चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करने से, अब ये चॉइस आपकी है कि आप लेफ्ट में डिस्प्लेस कर रहे हैं कि राइट में डिस्प्लेस कर रहे हैं। राइट में करोगे तो भी सेम ही आएगा। जहां चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करने से नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करे जहां की पहले था, तो वो इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल होगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। ये ऐसा है। व्हाट शुड बी the magnitude of third charge to be placed on the line joining so that the entire system remain in equilibrium? What should be the magnitude of charge Q? मान लो कि मैंने इसको अभी Q मान रहा हूं, मेरे को इस Q की वैल्यू फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी सो दैट एंटायर सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसकी पोजीशन फाइंड करता हूं कि कहां पे रखेंगे इस चार्ज को, राइट। तो सपोज इट विल बी x, तो it will, suppose it is x and it will be r minus x. So the force on Q ड्यू टू कैपिटल Q, इस वाले कैपिटल Q का फोर्स, तो ये हमारा हो जाएगा F1 इज इक्वल टू के Q ओवर एक्स स्क्वायर। नंबर 1 कहाँ के लिए होगा ये वाला फोर्स? पॉजिटिव,
यस, वन मोर थिंग विच आई हैव टू डिस्कस। अगर मैं इसको पॉजिटिव रखता हूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव का फोर्स इस साइड आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का फोर्स इस साइड आएगा, नेट फोर्स जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव रखता हूं तो भी जीरो होता है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक चीज, अब देखिए ये बात को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ये हो गया इसका सेकेंड टर्म, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। अब इसका फोर्स इट विल बी F2 इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू ओवर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक का फोर्स इस साइड, एक का फोर्स इस साइड, इट विल बी F1, ये हमारा F2। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम F1 must be is equal to F2, so that k q over x square is equal to k q over r minus x whole square. Cancelled. So 1 upon x root लेके 1 upon r minus x. So r minus x is equal to x. So 2x is equal to r, x is equal to r by 2. तो पहली बात तो कहाँ पर रखेंगे हम चार्ज को सेंटर में रखेंगे। और ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाला हमारा क्वेश्चन है, सेंटर में रखेंगे क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तभी सेंटर में रखेंगे, तभी तो हमारा नेट फोर्स जीरो होगा, राइट। ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। देखिए, फॉर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब या तो इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, या तो नेट फोर्स इस पे भी जीरो होगा, तभी तो हम मानेंगे कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो फॉर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, या तो इस चार्ज पे कितना होना चाहिए नेट फोर्स जीरो, एक ही बात है, किस पे भी हम लोग निकाले फोर्स, नेट फोर्स जीरो। तो देखिए, इस चार्ज पे नेट फोर्स है कितना, पहले इसका फोर्स भी है और इसका फोर्स भी है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं, राइट, यस। तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू किस पे भी मैं फाइंड कर रहा हूं, तो ये है फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू। दोनों चार्ज के, इसका फोर्स भी इस पे है, इसका फोर्स भी इस पे है, और ऑब्वियसली वो जीरो तब होगा जब ये मेरा नेगेटिव होगा, तो इसका साइन तो पक्का नेगेटिव ही आने वाला है, ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है। देखिए कैसे, फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू की तरफ फोर्स कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर आर बाई टू का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये मेरी आर बाई टू आ चुकी है, ये भी मेरी आर बाई टू आ चुकी है, प्लस के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो बोला हमने अभी। देखिए, तो ये इस साइड गया, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर आर बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो के क्यू तो गया कैंसिल होके, हम पे क्या आया, क्यू ओवर आर बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हो चुका है इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर बाई फोर, और फोर कहाँ गया, आर स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर तेल लेने आ चुका है, ये हमारा यहां आया, इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर, ये फोर यहां से यहां आ चुका है, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, जिसको हम उस लाइन पे रखेंगे सो दैट एंटायर सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। फिर से देखिए, एक बार हमने एक बार उस चार्ज की पोजीशन फाइंड करी, कहाँ पे आया वो, आर बाई टू पे। ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाला था हमारे पास क्वेश्चन, कि दोनों सिमिलर चार्ज है तो उनके बीच का
उनके बीच में कहाँ पर रखेंगे, तो ऑब्वियसली बीच में ही रखेंगे। नाउ हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया, किसी एक चार्ज पे जो कि हम पे पहले से थे, नेट फोर्स जीरो होगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो हमने किया, चाहे मैंने इस पे निकाला चाहे मैं इस पे निकाल रहा हूँ, बात एक ही है दोनों ये है मेरा नेट फोर्स, जीरो कर दिया है, ये इस साइड गया, डू द कैंसिलेशन, तो हमारी क्यू की वैल्यू आ गई है, राइट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, थैंक यू।